Last class we discussed about the circle and its sector, area, right? The center OAB. तो इस सेक्टर के हमने एरिया के बारे में बात की थी. देन सेगमेंट के बारे में डिस्कस किया था. माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट, इसके एरिया के बारे में हमारा डिस्कशन लेवल था, राइट? कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे. फिर मैंने सर्कल का बताया था. द टू सर्कल टच एक्सटर्नली लाइक दिस वन. इस डायग्राम के अकॉर्डिंग ये सेंटर आपका C1 एंड C2 है, रेडियस R1 एंड R2 है. तो कंडीशन थी R1 प्लस R2, यानी फर्स्ट सर्कल का रेडियस प्लस सेकंड सर्कल का रेडियस, दैट इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर C1 C2. इसके अकॉर्डिंग आपने सर्कल के क्वेश्चन किया था एक्सटर्नल डिवीजन, ठीक है ना. लास्ट क्लास में हमने एक्सटर्नल डिवीजन का क्वेश्चन किया था इस तरह से. अब जैसे सर्कल का एक्सटर्नल डिवीजन है तो हम सर्कल का इंटरनल डिवीजन भी कर सकते हैं. वी कैन डू इंटरनल डिवीजन ऑफ द सर्कल. तो इंटरनल क्या होगा, सर्कल कुछ ऐसे इंटरनली टच कर रहे होंगे, जैसे ये लाइन ऑफ एक्शन है, यानी सेंटर से लाइन पास हो रही है, तो एक ये ऐसे सर्कल आएगा लाइक दिस वन, ऐसे, ठीक है ना. तो ये हो गया आपका इंटरनल डिवीजन. तो जब टू सर्कल टच किया गया इंटरनली एंड द सम ऑफ देयर एरिया, मान लीजिए इसका एरिया मैंने A1 ले लिया, इसका एरिया मैंने A2 ले लिया, एंड अकॉर्डिंग टू गिवन प्रॉब्लम the sum of two areas is 116, यानी A1 plus A2 equal to 116 centimeter square. This one is given, ठीक है. Two circle touch internally, the sum of their area is 116 centimeter square, and the distance between their center का, यानी that suppose this is C1, this is your C2. So distance between, like this one distance, we can say C1 C2. Distance between their center is 6 centimeter. फाइंड द रेडियाई ऑफ सर्कल. तो इन सर्कल के रेडियाई बताएं. लेट बिगर वाले का R1 है, लोअर वाले का मैंने R2 ले लिया. तो मुझे R1 और R2 की वैल्यू निकालनी. फर्स्ट तो कंडीशन क्लियर है आपकी. द सम ऑफ एरिया इज 116 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो अगर मैंने R1 R2 ले रखा है, और ऑब्वियस है कि R1 आउटर का है, दैट मींस R1 ग्रेटर देन R2, है ना. R1 बड़ा वाला सर्कल का रेडियस है, R2 स्मॉल वाले का है, तो R1 की वैल्यू R2 से बड़ी है. क्योंकि डिफरेंस में यूज करूंगा तो R1 माइनस R2 लिख लूंगा. क्लियर. तो सम ऑफ द एरिया कह रहा हूँ. सम ऑफ एरिया, तो फर्स्ट वाले का एरिया क्या होगा, पाई R1 स्क्वायर, सेकंड वाले का पाई R2 स्क्वायर इक्वल टू 116. दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन. पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर इक्वल टू 116. फिर कह रहा है डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर, यानी इनके बीच का रेडियाई का आ जाएगा डिफरेंस. तो क्या आ जाएगा, R1 माइनस R2 इक्वल टू कितना दे रखा है उसने, 6. ये आ गया रेडियाई का डिफरेंस आ गया, दैट इज योर 6. तो मेरे पास अब दो इक्वेशंस आ गई. दिस इज योर फर्स्ट, दिस वन इज योर सेकंड. तो इन फर्स्ट इक्वेशन वी कैन टेक पाई एज ए कॉमन, या इस इक्वेशन से मैं अगर पाई कॉमन ले लूं, तो पाई कॉमन लेने के बाद ये आ जाता है R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर इक्वल टू 116. तो R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर इक्वल टू 116 अपॉन पाई. ठीक. अब आपके पास एक ये मेन फ्रेम इक्वेशन रही और दूसरी एक ये रही. इन दोनों इक्वेशन से मुझे R1 और R2 की वैल्यू को कैलकुलेट करना है. तो इन दोनों इक्वेशन से बड़ी इजीली निकाल सकते हैं. R1 R2 वैल्यू पुट करके, उसे रेडियाई के बारे में पूछा था आपसे, तो आप आसानी से R1 और R2 की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं. कैसे, R1 की वैल्यू लिख लेंगे 6 प्लस R2, यहाँ पुट कर दें, या मैंने आपको ट्रिक बता रखी थी, जब प्लस में हो तो आप माइनस की इक्वेशन क्रिएट कर लें. ये सबसे बेस्ट मेथड है, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना. R1 इज इक्वल टू 6 प्लस R2 लेके मैं यहाँ पुट कर दूंगा, इक्वेशन बन जाएगी. R1 R2 दोनों को हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं. तो दिस इज व्हाट, दिस इज द इंटरनल टचिंग ऑफ टू सर्कल. सबसे पहले मैं क्या डिस्कस कर रहा था, एक्सटर्नल टच, यानी कल लास्ट में जो मैंने क्लास में डिस्कस किया था एक्सटर्नल का था. अब मैं डिस्कस करूंगा आपसे तो शेडेड एरियाज के एरिया. उसमें आपको कुछ बोलेगा, क्वेश्चन में कंडीशन दी जाएगी आपको, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम लोग मूव करेंगे.
कह रहा जैसे एक सर्कल है, सर्कल इज गिवन, सर्कल इज गिवन, सेंटर क्वेश्चन कह रहा इन ए सर्कल विद सेंटर O and radius 5 centimeter and radius 5 centimeter and AB is a chord of length 5√3. लेट ये रही आपका AB और उसने AB की लेंथ दे रखी है 5√3 सेंटीमीटर. O is the center. ठीक, इन ए सर्कल विद सेंटर O एंड रेडियस 5 सेंटीमीटर. रेडियस कितनी दे रखी 5. तो OA and OB both are radius. OA is equal to OB is equal to 5. ये भी गिवन है आपको. OA OB 5 सेंटीमीटर दिए हैं, कॉर्ड की लेंथ दे रखी है. अब उसने आपसे बोल दिया फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर AOB. मुझे AOB का सेक्टर का एरिया निकालना है. फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर AOB. यानी कुल मिला के हमें ये फॉर्मूला निकालना पड़ेगा, सीधी सी बात. वाई? बिकॉज एरिया क्या होता है मैंने बता रखा लास्ट क्लास में, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर. रेडियस आपको पता है, हियर इज द रेडियस 5. तो हमारा सर्चिंग होगी किसी से थीटा को हम कैलकुलेट करें, उसके लिए आपको उसने कंडीशन दे रखी है. ठीक, अब इस डायग्राम में इसके लिए दे रखी है 5, ये दे रखा है 5 एंड और ये लेंथ दे रखी है 5√3. अब मुझे यहाँ पर इस थीटा को चाहिए एंगल कैलकुलेट करने के लिए. ठीक, तो एंगल करने के लिए आपने क्या किया, आप यहां से ड्रॉ कर ले ऐसे परपेंडिकुलर ऐसे. अब आप पहले को एंगल को अगर थीटा लेते तो हाफ इसका बाइसेक्ट करेगा तो थीटा बाई 2 हो जाएगा. अगर इसको 2 थीटा लेते तो ये थीटा हो जाता और ये वाला पार्ट थीटा हो जाता. परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है तो साइन इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम ट्रायंगल की प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं. अगर ये दोनों साइड इक्वल हैं, इसका लगे आपका हो गया ट्रायंगल कैसा, आइसोस्केल ट्रायंगल. ये साइड इसको डायग्राम देखिए अलग से, यहाँ मैं सेपरेट करके इसको एक्सप्लेन करता हूँ. लेट O है, ये A है, ये B है, ये साइड इसके इक्वल है. आइसोस्केल ट्रायंगल हुआ, यहाँ से ड्रॉ किया मैंने परपेंडिकुलर, ये D आ गया. अब मैं ये दो ट्रायंगल देख रहा हूँ, ये साइड इसके इक्वल है. ठीक है, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है. परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, आप बता रहे हो तो 90 डिग्री वाले पे है. तो दो ट्रायंगल अगर आपके सिमिलर हो जाते हैं, कॉन्ग्रुएंसी की तरह मूव करते हैं, तो दिस वन इक्वल टू दिस वन आ जाता है, ये एंगल इसके इक्वल आ जाता है. तो जो वर्टिकल एंगल है वो हाफ हाफ में डिवाइड हो जाएगा. ठीक, तो यहां से फिर आप अपनी साइन थीटा की वैल्यू इस पोर्शन से निकाल सकते हैं. ये पता है, ये पता चल गया, थर्ड साइड आप निकाल सकते हैं यूजिंग पाइथागोरस. तो ऐसा करके आप यहाँ से साइन थीटा जैसे दिस अपॉन दिस या कॉस थीटा दिस अपॉन दिस करके वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं. तो साइन थीटा जब देखेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास √3/2 कितना होता है 60 डिग्री. तो थीटा आपने बता दिया 60 डिग्री. ठीक, तो जब थीटा आ जाएगा 60 डिग्री, ये हाफ वाले इसकी बात की मैंने, तो फुल कितना हो जाएगा, तो फुल एंगल है 2 थीटा, तो वो हो जाएगा 120 डिग्री. यानी ये जो कंप्लीट एंगल है दिस वन, आप इसको 2 थीटा एज्यूम कर रहे हैं, उसकी वैल्यू आ गई 120. तो जब ये फॉर्मूला पुट होगा, ये फॉर्मूला, इसमें आप थीटा की जगह डाल देंगे 120 डिग्री अपॉन 360 इंटू पाई आर. आर कितना आपका 5, 5 का स्क्वायर 25. इसको आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, इसको आप कैंसिल आउट कर सकते हैं. 12 1 जा 12 3 जा, योर फाइनल आंसर 25 पाई अपॉन 3 सेंटीमीटर स्क्वायर. इस तरह से आप इस एंगल को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं. फिर कभी शेडेड रीजन में आपको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग उसमें भी डाल सकता है. जरूरी नहीं कि एक सिंपल सा डायग्राम देके पूछे. वो फिगर को अगर कॉम्प्लिकेट करेगा तो उसमें आपको अलग से भी मूवमेंट हो सकती है. फॉर एग्जांपल, यानी इंटीरियर और एक्सटीरियर ऑफ डायग्राम जो आपको दिया जाएगा उसमें भी मूवमेंट जा सकता है. फॉर एग्जांपल, ये लिया मैंने एक सर्कल, ये रहा इसका सेंटर. क्वेश्चन कह रहा है एन इलास्टिक बेल्ट इज प्लेस्ड round the rim of the pulley of radius 5 centimeter. One point on the belt is pulled directly away from the center O and the pulley until it is point P. यानी पुली की पोजीशन कुछ ऐसी है, डायग्राम दे देंगे आपको. ठीक है, यूजिंग डायग्राम. कह रहा है ये पॉइंट ए लिया है, ये पॉइंट आपका बी है,
बोलेगा इन दिस वन डायग्राम P पॉइंट इज हेयर, इसको मैंने ऐसे ज्वाइन किया, इसको ऐसे ज्वाइन किया, ठीक है ना, इस तरह से। Here A and B the 2 points on the circumference of the circle. O is the center and radius is what? 5 given है. This is 5, this is 5, this is the location of pulley. P locate कर लिया मैंने, और आपको डिस्टेंस भी बता रखी है उसने, ठीक, डिस्टेंस भी बता रखी है। और अब आप इस वाले एंगल को अगर थीटा लेते हैं तो ये भी थीटा हो जाएगा, है ना। आपको उसने बोला ये जो शेडेड रीजन है मुझे इसका निकालना है। मैं बोल रहा था ना इंटीरियर या एक्सटीरियर डायग्राम भी हो सकता है, तो उस वजह से मैंने कुछ इस तरह से एक प्लानिंग की आपके साथ। आप क्या करेंगे, अब मैं पूरा क्वेश्चन एक बार फिर से पूरा पढ़ देता हूँ। An elastic belt is placed round the rim of the pulley of radius 5 cm. Radius है आपका 5 cm. One point on the belt is pulled directly away from the center O of the pulley until it is at P, 10 cm from the center. यानी यहां से तक जो डिस्टेंस है ये आपको उसने 10 दे रखी है, यानी OP इक्वल टू 10, OA इक्वल टू OB इक्वल टू 5। ये सब कुछ आपका सेंटीमीटर में है, यानी पुली की सेंटर से डिस्टेंस है 10, रेडियस है उसका 5 सेंटीमीटर। अब आपसे पूछ रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द बेल्ट, बेल्ट की लेंथ बतानी है, ठीक है। और बोल रहा आपसे आगे एंड फाइंड द शेडेड एरिया, जो शेडेड है इसका एरिया भी निकालना है मुझे। तो आप कर सकते हैं आसानी से, इसको आप थोड़ा डार्क कर दें। अगर पूरा एंगल 2 थीटा है तो थीटा थीटा आपको समझ में आ रहा है कैसे आप करेंगे। सिंपल दो ट्रायंगल को, यस, दोनों ट्रायंगल को मैं क्या करूंगा कॉन्वेंसी के थ्रू जाके 2 थीटा, तो ये थीटा हो जाएगा, ये थीटा हो जाएगा। सबसे पहले मेरा मूवमेंट होगा, मैंने देख ली डायग्राम, मुझे यहाँ से cos थीटा निकाल सकता हूँ, क्योंकि टेंजेंट का रोल प्ले करा, ये 90 है, ये आपका 90 डिग्री है। तो इस डायग्राम से देख रहे हैं cos थीटा वैल्यू क्या होगी, OA होता ना B अपॉन H, OA अपॉन OP, क्योंकि OA पता है 5, OP पता है 10, तो cos थीटा आ गया 1/2। तो 1/2 कितना होता है cos के रिस्पेक्ट में, ये होता है 60 डिग्री। तो कंप्लीट एंगल 2 थीटा कितना हुआ, ये फिर से आ गया 120 डिग्री, डबल कर देंगे, ठीक है। उसने आर्क पूछा है, आर्क हम AB की लेंथ ये निकाल सकते हैं, ये जहां पे मैं रोटेट कर रहा हूं ऐसे, लाइक दिस वन। तो आर्क ऑफ AB की लेंथ, उसके लिए फॉर्मूला बता रखा था मैंने, क्या है, थीटा अपॉन 360 इंटू 2πr। आर्क ऑफ क्या जगह, थीटा अपॉन 360 इंटू 2πr, वैल्यू पुट कर लें। थीटा है 120 डिग्री, 360 2 पाई आर, आर कितना दे रखा है 5, 12 3 जा 10 पाई अपॉन 3 सेंटीमीटर, ये लेंथ भी आ गई मेरी, ठीक। अब आपसे वो डिस्कशन पार्ट में कर रहा है कि लेंथ ऑफ द बेल्ट, आर्क आपने क्यों निकाला, आपने इसलिए निकाला आर्क क्योंकि अगर मैं बेल्ट की लेंथ को L से सपोज डिनोट करता हूँ, लेट L बी द लेंथ ऑफ द बेल्ट कॉन्टेक्ट टू रिम ऑफ द पुली, तो उसका लेंथ कितनी होगी, अगर सरकमफ्रेंस, इस पूरे रिम का जो सरकमफ्रेंस है ये, इस वाले पार्ट से मैं इस वाले पार्ट को हटा दूं, वही तो आ जाएगा ना रिमेनिंग पार्ट ऑफ द लेंथ। तो लेंथ L है, सर्कल का आपका सरकमफ्रेंस सीधे पता आपको, दैट इज 2πr, 2πr कितना है 5, माइनस ये जो आपने निकाल रखी है दैट इज 10π/3, ठीक। तो 3 2 जा 6 एंड पाई 10, तो ये आ जाएगा, मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करें तो योर आंसर विल बी 20π/3 सेंटीमीटर। दिस इज द फर्स्ट केस। सेकंड केस आपको उसने बोला है ये जो सेक्टर है शेडेड रीजन इसका निकालना है, तो इसके लिए फिर से आपको फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। पहले तो ये पूरे का निकालेंगे, इस सेक्टर का फॉर्मूला बता रखा, थीटा अपॉन 360 इंटू πr², ठीक है ना। अब उसमें से ये तो पूरा निकाल लिया मैंने एक तरह से, ओ नाम कर दें OABP। अब आप इसमें से इस वाले पार्ट को अगर माइनस कर देंगे तो ये शेडेड रीजन आ जाएगा, और कंप्लीट एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल OAPB हम निकाल सकते हैं आसानी से। कैसे निकाल सकते हैं,
दो ट्रायंगल है, एक ये ट्रायंगल रहा, एक ये ट्रायंगल रहा, एक का निकाल के डबल कर देंगे तो पूरा आ जाएगा। इस पूरे में से, कंप्लीट एरिया में से मैं इस वाले पार्ट को सेक्टर के फॉर्मूले से माइनस कर दूंगा तो ये शेडेड रीजन आ जाएगा। लेट इसको थोड़ी देर के लिए नाम रख देते हैं क्यू, इस पॉइंट को। तो जो रिक्वायर्ड रीजन का एरिया निकालना है यानी शेडेड रीजन का, तो ओ ए या ओ बी पी ए, क्वाड्रिलेटरल का है, क्वाड्रिलेटरल ओ ए बी, ओ ए बी पी माइनस, माइनस कर दें किसको, इस वाले पार्ट को इंटरनल, वो क्या है ओ ए क्यू बी, ओ ए क्यू बी, इसको माइनस करेंगे तो ये जो है आपका रिक्वायर्ड पार्ट है, इस पार्ट का एरिया निकाल सकते हैं। तो इस वाले के पूरे का कैसे निकलता है, एरिया निकाला है ट्रायंगल, इसका डबल किया तो ये पूरा आ गया। इस पूरे में से इस वाले का सेक्टर वो आपको निकालना बता रखा है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ऐसे क्या होगा, ऐसे जो रिक्वायर्ड शेडेड रीजन है इस वाले रीजन का हम एरिया आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक, तो ये मैंने कहने में मतलब था इंटरनल भी हो सकता है और एक्सटर्नल भी हो सकता है। इसमें एक्सटर्नल टचिंग, इंटरनल टचिंग भी हो सकती है। हमको दो तीन फॉर्मूले का ध्यान रखना होगा, एरिया ऑफ सेक्टर, माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट, ठीक है ना। जब इन चीजों पे हम अच्छे से कमांड कर लेंगे तो ये क्वेश्चन आपके लिए इजी हो जाएंगे। तो अभी हमारा जो लेवल था, हम लोग डिस्कशन लेवल था 2D डायग्राम, जिसमें भी आपसे मैंने डिस्कस कर रहा था रेक्टेंगल, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, सर्कल, सेक्टर, सेगमेंट। अब मैं मूवमेंट करता हूं इसी का पार्ट लेके, सेकंड पार्ट दैट इज द 3D स्ट्रक्चर। जब बात होगी 3D स्ट्रक्चर में, सबसे पहले तो 3D स्ट्रक्चर की जो बात हो रही है, पहले 3D को तो समझ लें, ये 3D होता क्या है क्या। 3D का मतलब होता है 3 डायमेंशन, मतलब कुछ इस तरह से। ये आपका ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। अभी तक हम लोग 2 एक्सिस में बात करते थे, 2D। ये एक्स एक्सिस होता था, ये आपका वाई एक्सिस होता था। अब थर्ड एक्सिस हम ऐसे जनरेट कर लेंगे, इसको बोलते हैं 3 डायमेंशन प्लेन। तो 3 डायमेंशन प्लेन में अब आपकी चीजें आएंगी तो वॉल्यूम कैलकुलेट होगा। जैसे 2D स्ट्रक्चर में क्या होता है, एरिया निकाला है तो हम लोग अभी तक, अब हम यहाँ पे वॉल्यूम का देखना शुरू कर देंगे, ठीक है ना। उसको मैं फिगर बाय फिगर जो आपने क्लास 10th में पढ़े थे उसी को फिर से एक बार रिवाइव कर देता हूँ। तो सबसे पहले आपने पढ़ा था क्यूबॉइड के बारे में, ऐसे कुछ। इसको आपने लेंथ बोला है, ये आपका ब्रेड्थ है और ये आपकी आपकी हाइट। वॉल्यूम आपने बोल दिया था L इंटू बी इंटू एच। फिर सरफेस एरिया बोला 2 टाइम LB प्लस BH प्लस HH। ये दो चीजें, ठीक है। हाँ, फिर डायगनल वगैरह है कि लेंथ है, वो तो हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मूव कर सकते हैं। द लेंथ ऑफ डायगनल, ये लॉन्गेस्ट रॉड जो इसमें पुट करें, तो सारे फॉर्मूले पढ़े थे आपने, L स्क्वायर, B स्क्वायर, H स्क्वायर, ऐसे करके, ठीक है ना। इस तरह से यूज करेंगे क्वेश्चन बाय क्वेश्चन। अब तीनों साइड को अगर इक्वल कर दें तो ये बन जाता था आपका क्यूब। ये क्या था, क्यूबॉइड। ये था आ गया क्यूब। साइड अगर ए है तो जो वॉल्यूम है A इंटू ए क्या हो जाएगा, ए क्यूब। सरफेस एरिया ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी आ जाएगा 6 ए स्क्वायर। ये दो चीजें पूछेंगे आपसे, डायगोनल में होगा, तीनों को इक्वल सेम कर देंगे तो ये √3 आ जाएगा। तो ये क्या डिस्कशन पावर था हमारा, एक क्यूबाइड का स्ट्रक्चर था, हमने दूसरा लिया हमने क्यूब के बारे में, ठीक है। फिर एक सॉलिड लिया स्फीयर, इसको बोल दिया मैंने स्फीयर, यानी सॉलिड सर्कल इसको बोलना था। सर्कल क्या था, 2D, ये आप इसको बोलेंगे स्फीयर। स्फीयर आ जाएगा आपका 3 डायमेंशन पे। इसका जो वॉल्यूम होगा 4/3 पाई आर क्यूब, आर अगर इसका रेडियस होगा। सरफेस एरिया वो क्या होगा, दैट इज योर 4 पाई आर स्क्वायर। अब इसको अगर मैं बीच से कट कर दूं, सेमी, यानी इसको अब हम वर्ड यूज करेंगे हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर डायग्राम कुछ आप ऐसे भी बना सकते हैं, लाइक दिस। दिस इज योर डायग्राम ऑफ हेमिस्फीयर। ये इसका रेडियस है। इसका फीचर होता है, जो इसकी रेडियस है वो इसके हाइट के इक्वल होती है। इसका हेमिस्फीयर का रेडियस एंड हाइट आपस में इक्वल होता है। तो इसका जो वॉल्यूम होगा इसका हाफ कर देंगे, 2/3 पाई आर क्यूब। सरफेस एरिया हाफ कर देंगे, 2 पाई आर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया
दिस का एरिया प्लस दिस का एरिया दोनों उठा के ऐड कर देंगे। ये अभी आपने इसको सरफेस एरिया बोल रहे हैं या कर्व बोल रहे हैं, दैट इज 2 पाई आर स्क्वायर प्लस इस वाले पार्ट का एरिया पाई आर स्क्वायर, वो आ जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। तो अभी हमने डिस्कस क्या क्या किया 3D स्ट्रक्चर में, क्यूबॉइड के बारे में, क्यूब के बारे में, स्फीयर के बारे में, और यहाँ हमने डिस्कस किया आपका हेमिस्फीयर के बारे में, राइट। अब आगे मूवमेंट करते हैं। नेक्स्ट फिगर जैसे आपके आ जाएंगे, कुछ हॉलो केसेस भी बनेंगे इनके, वो भी मैं वन बाय वन डिस्कस कर लेता हूँ। अभी पहले मैं इसके बेसिक स्ट्रक्चर सबके डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है। तो क्यूब किया आपने, क्यूबॉइड किया, स्फीयर किया, अब मैं आ जाता हूँ कोन में, दैट इज दिस इज योर कोन। कोन में देखा आपने, ये जो होता है इसको बोलते हैं स्लांट हाइट, दिस इज योर हाइट एंड दिस इज योर रेडियस। पहले तो इसमें लगा लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम, एल स्क्वायर जो होगा दैट इज एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एल का यहाँ क्या मतलब है, स्लांट हाइट, दिस इज योर स्लांट हाइट, दिस इज योर हाइट एंड दिस इज योर रेडियस। इसका वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सरफेस एरिया क्या होता है पाई आर एल। टोटल सरफेस एरिया वो क्या होगा, इस पॉइंट का यानी इस पॉइंट का 0, इस पॉइंट का पाई आर स्क्वायर, इसका पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। बट टोटल सरफेस पहले जितने भी सरफेस के द्वारा एरिया जनरेट होता है उनको आप ऐड कर दो, ये आप बेसिक नॉलेज डाल सकते हैं। डोंट लर्न द फॉर्मूला, फॉर्मूला याद मत करो, अपने माइंड में कंसेप्ट सेट करो। जैसे इसका एरिया ले लिया पाई आर एल, ये टॉप पॉइंट है, इसका एरिया क्या होगा 0 पॉइंट है, बेस है, इसका एरिया क्या सर्कल है तो पाई आर स्क्वायर, इन सबको ऐड किया, फिर आंसर इज पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। ये हम बात कर रहे थे कोन के बारे में। अब बात करते हैं सिलेंडर के बारे में। ये लिया आपने हाइट, ये लिया आर, वॉल्यूम क्या होगा पाई आर स्क्वायर एच, सरफेस एरिया क्या होगा 2 पाई आर एच, टोटल सरफेस एरिया इसका एरिया प्लस इसका एरिया प्लस इसका एरिया, तो 2 पाई आर एच, पाई आर स्क्वायर पाई आर ही हो गया 2 पाई आर स्क्वायर, ये आ गया टोटल सरफेस एरिया। तो ये क्या हो गया कोन आ गया, ये आ गया आपका सिलेंडर। तो कोन का कर लिया, सिलेंडर का पार्ट किया आपने, और इससे पहले आपने क्यूब क्यूबाइड स्ट्रक्चर को अच्छे से फॉलो किया, ठीक। अब मैं बात कर रहा था जैसे सपोज दैट ये मैंने एक रिंग बना दी, जैसे जैसे लास्ट में मैंने कॉन्सेंट्रिक सर्कल लिया था, ऐसे रिंग ले ली, इसको R1 बोल देते हैं, इसको R2 बोल देते हैं। जैसे इस पार्ट की बात करूं, लॉजिक वही है, कंसेप्ट वही है, एक्सटर्नल माइनस इंटरनल। एक्सटर्नल बाहर वाले से छोटे वाले को माइनस कर देंगे जब कभी हम किसी के फीचर्स में बात करेंगे, वॉल्यूम की बात करें, ठीक है ना, किसी भी स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे तो आप इस तरह का मूवमेंट कर सकते हैं। अब जैसे मैं भी पहले सिलेंडर के बारे में बात करता था, डायग्राम था सिलेंडर का था, अब मैं इसको हॉलो कर देता हूँ। जैसे सपोज अगर मैं सिलेंडर को अगर हॉलो करूँ, क्योंकि ये फॉर्मूला आपके साथ लिखा हुआ है, तो देखो इसका डायग्राम कैसे बनाता हूँ, ऐसे करके, ये रहा सिलेंडर आपका, इसके अंदर एक और छोटा सा सिलेंडर मैंने ऐसे फिट कर लिया ऐसे, तो ये हो गया आपका हॉलो, दिस इज नोन एज द हॉलो सिलेंडर, ठीक। अब मुझसे बोला जाए हॉलो सिलेंडर का ईच एंड का एरिया, एरिया ऑफ ईच एंड। जब एरिया ऑफ ईच एंड बोलेगा तो मैं बोल दूंगा पाई, सपोज कैपिटल आर बड़े वाले का, स्मॉल आर छोटे वाले का रेडियस है, तो पाई कैपिटल आर स्क्वायर में से स्मॉल वाले को माइनस कर दो, जो मैं बोल रहा था एक्सटर्नल माइनस इंटरनल, तो ये आ जाएगा फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में बोलूं कर्व सरफेस एरिया ऑफ दिस हॉलो सिलेंडर। एरिया हमेशा ऐड हो जाता है, दिमाग में सेट करें, एरिया हमेशा ऐड हो जाता है। तो क्या करें 2 पाई एच कॉमन ले लें, आर प्लस आर, दोनों को उठा के कर सरफेस मैंने ऐड कर लिया, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर एच, तो 2 पाई एच मैंने कॉमन ले लिया तो आर प्लस आर आ गया, ठीक। जो कर्व सरफेस आ गया।
थर्ड अगर मैं बात करूं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस वन, सारे एंड को आपको ऐड करना पड़ेगा। बाहर वाले का मैं कोई फॉर्मूला याद नहीं कर रहा हूं, देखो बाहर वाले का लिया 2 पाई आर एच, छोटे वाले का ले लिया 2 पाई आर एच, ऐसे पहले बिग को ऐड किया फिर स्मॉल को ऐड किया, फिर उनके बीच के जो गैप आ रहा है तो 2 कॉमन ले लिया ऐसे करके। मैं तो बोलूंगा 2 पाई कॉमन ले लीजिए, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, कुछ ऐसे लिख लीजिए। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका टोटल सरफेस एरिया। ठीक, अब मैं वॉल्यूम पूछ लूं भाई, इसको कंस्ट्रक्शन करने में कितना वॉल्यूम लगा है। किसको, मैं बात कर रहा हूं आपसे हॉलो की, हॉलो सिलेंडर की। तो वॉल्यूम वही आपने बताया था, अपर माइनस लोअर, जो बड़ा वाला उसमें से छोटे वाले को माइनस कर दीजिए। तो पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई आर स्क्वायर एच, तो आप पाई और एच कॉमन ले लें तो आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये आ गया वॉल्यूम। तो ऐसा करके आप हॉलो सिलेंडर में कैलकुलेशन मोड में जा सकते हैं। ठीक, अब जैसे मैंने सिलेंडर बनाया था इसलिए मैंने ये वाला स्ट्रक्चर क्लियर कर दिया। अब मैं स्फेरिकल इस शेल के बारे में बात करूं, इसको रिंग भी बोलते हैं, शेल बोलते हैं, स्फेरिकल शेल। ठीक, आपने शेल जनरेट कर दी। अब मैं पूछूं आपसे वॉल्यूम, तो आप यही बोल देंगे अपर माइनस लोअर, 4/3 पाई कॉमन ले लें। लेट जैसे R1 है तो R1 क्यूब माइनस R2 का क्यूब, ये आ गया। ठीक है ना। अब मैं बोलूं आउटर सरफेस एरिया, आप फट से आउटर तो इसी को काउंट करेंगे, तो आउटर सरफेस एरिया क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा आपके पास 4 पाई R1 स्क्वायर। इनर का क्या होगा, 4 पाई R2 का स्क्वायर। तो इस तरह क्या करेंगे, शेल के बारे में डिस्कशन कर लेंगे। और अभी हम पहले क्या कर रहे थे, सिलेंडर के बारे में कर रहे थे डिस्कशन। कैसा सिलेंडर, आपका था ये हॉलो सिलेंडर। ठीक, तो हम इन पार्ट्स में क्या डिस्कस लेवल था हमारा, आज सारे 2D और 3D के जो फॉर्मूले थे हम उनको एनालिसिस कर रहे थे। ठीक, अब मैं जरा आपसे रुक के आज के डाउट के बारे में पूछ